बेहतर, सरकारी स्कूल से बेहतर यहाँ गांव में रहकर गांव में ऐसा स्कूल खुला कि मेरा बच्चों सब बाहर जाने का नौबत ही नहीं मिला। गांव में ही अच्छा शिक्षा मिल रही है। मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ लिख कर आगे चलकर बहुत बड़ा बने तो अच्छा रहेगा, गाँव का नाम रोशन होगा। आपको पता है स्मार्ट विलेज में क्या क्या होना चाहिए? जी हमें तो पता नहीं है, क्या आप हमें बताएंगे कि स्मार्ट विलेज में क्या क्या होना चाहिए? यस। देश के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी है उनको आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब इस पे किस तरह का बदलाव होना चाहिए और जो बिजली है वो किस तरह मतलब खपत ना हो? नॉर्मल रोड से हम लोग को ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कर दिया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत बचे, पैसा का खपत कम हो। नमस्कार, मैं मिफ्ता आलम और आप देख रहे हैं BNB अपडेट्स। अभी हम विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो DAV पब्लिक स्कूल के बाहर अभी हम मौजूद हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये सजावट है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सजावट आज DAV पब्लिक स्कूल में क्यों किया गया है। तो हम बताना चाहेंगे कि आज साइंस एक्सिबिशन का प्रोग्राम है और बच्चे काफ़ी अपने प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत सा प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम उस बच्चे से ही जानेंगे। चलेंगे अभी हम स्कूल के अंदर और जानेंगे कि बच्चे क्या क्या किस तरह का प्रोजेक्ट बनाए हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे। अभी हम स्कूल के प्रांगण में मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं DAV पब्लिक स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पे साइंस के जो बच्चे KG से कक्षा 9 तक बच्चे यहाँ पे साइंस का बहुत ही बेहतरीन तरह से एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो जानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है और क्या बताना चाहेंगे। जी क्या नाम हुआ? माई सेल्फ निकी मंडल, आई फ्रॉम क्लास 9। हमने हार्वेस्टिंग वाटर के बारे में बताया। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हार्वेस्टिंग वाटर। हमने इस प्रोजेक्ट में बताया जो बारिश होता है हम पानी को वेस्ट कर देते हैं, बट हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, वही हमने इस प्रोजेक्ट में बताया है। लेट आई सी यू। तो दिखाइए, सामने से दिखाइए। जो हम पानी को वेस्ट करते हैं वो हमें पानी को वेस्ट नहीं करते। जो पानी हमने इसमें स्टोर किया है उसे हम फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ में यूज कर सकते हैं, घरेलू काम में और भी बहुत सारे काम जिसमें हम पानी का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें बताया है कि पानी का वेस्ट ना करें। पानी जो हम वेस्ट करते हैं उसे स्टोर करके कोई चीज़ में काम में कर दें, वही ठीक है, लेकिन वेस्ट ना करें। आप कौन? क्लास 9। क्लास 9। चलिए, तो देख सकते हैं। और आप क्या बनाए हैं? माई सेल्फ राधा रजमेतो, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 8 मॉडल डे और नाइट। हिंदी में हमारे पृथ्वी में दिन और रात कैसे होता है। कैसे होता है? ये क्या हो रहा है? ये अर्थ घूम रहा है, सूर्य के चारों पट्टी अर्थ घूमती है। सूर्य एक जगह स्थिर रहती है और जो पृथ्वी है वो उसके चारों पट्टी घूमती है। तो पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य का रोशनी पड़ता है उस भाग पे दिन होता है और सूर्य के जिस भाग पे रोशनी नहीं पड़ता है, मतलब अर्थ के जिस भाग में रोशनी नहीं पड़ता है सूर्य का, उस भाग पे रात होता है। चलिए, थैंक यू। आप क्या बनाए? क्या नाम हुआ आपका? रोबिन कुमार, आपका क्या बनाए? लेजर लाइट हाउस प्रोटेक्शन। क्या बताना चाहिए? दिस प्रोजेक्ट मेड बाय क्लास 8। सर, ये प्रोजेक्ट क्लास 8 का बच्चा से बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योरिटी हाउस। इस प्रोजेक्ट रिलेटेड साइंस से गाइडेंस है सूरज सर। इस प्रोजेक्ट यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अननोन व्यक्ति इंटर करेगा, इस घर के अंदर इंटर करेगा तो ये लाइट को जैसे कट करेगा तो ये बजर एक साउंडिंग डिवाइस सिग्नल देता है, अलार्म ऑटोमेटिकली अलार्म ऑन हो जाएगा। इसे आप ईजी से उस बंदे को पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं लेजर लाइट हाउस प्रोटेक्शन है ना, तो आप देख सकते हैं ये जो हाउस देख रहे हैं, यदि अगर कोई इस रास्ते से अगर कोई चोर या अननोन व्यक्ति अगर प्रवेश करते हैं तो ये लेजर के वजह से ये एक अलार्म इसमें बजेगा। ठीक है, तो दिखाना चाहेंगे, लेजर को ऑन कीजिएगा। देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही होगी, इससे और कोई अननोन व्यक्ति को हम पकड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा साइंस के बच्चे ने, कौन सा क्लास के आप? क्लास 8। क्लास 8 के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम हाथ रखते हैं तो यहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाता है और ये
जैसे ही कोई अननोन व्यक्ति या कोई चोर वगैरह अगर इस हाउस में प्रवेश करते हैं तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आगे चलेंगे। आप क्या बनाए हैं? दिस इज अ वाटरफॉल और दिस इज वाटरफॉल है ये, जैसे कि ना ये पानी को रिसाइकिल भी करते हैं। जैसे नेचर वाटरफॉल रहता है ना तो वो पानी को वेस्ट करता है, मगर ये वेस्ट नहीं होता है। और ये ना जिसमें इस फिश को भी इसको फिश में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर फिश रखेंगे तो ये रोटेट होता रहेगा, तो जो पानी ना ऑक्सीजनेटेड होगा तो वो पानी मतलब फिश भी ये रह सकती है। और इसमें ना LED लाइट भी लगा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर पानी जो रोटेट होता है ना, इससे LED लाइट है। देखते हैं घर के बाहर ना वाटरफॉल ज़्यादातर सुंदर लगता है घर के बाहर ही, और रात में ना ये ग्लो करता है। देखिए तो रात में ग्लो करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। घर के बाहर ही ये सब सजाने के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो क्या मतलब हम लोग ये गांव में इसको बना सकते हैं? यस, अगर बनाना चाहे तो बन सकता है। कैसे, मतलब किस तरह से हम लोग अगर हम बनाना चाहे या हमारे दोस्त या हमारे मित्र कोई बनाना चाहे तो मतलब इसको किस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं? कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? पहले एक कटोरा लेना है, ये सब छोटा छोटा लेना है, LED लाइट लेना है, मोटर लेना है, फिर यहाँ से इधर डेकोरेशन करना है और इधर से पाइप पूरा इधर से करना है। उसके बाद यहाँ पे मोटर लगाइएगा तो ऊपर से पानी फेंकेगा तो यही से पूरा झरना जैसा बन जाएगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास 7। क्लास 7। तो देख सकते हैं कि ये क्लास 7 के बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से वाटरफॉल बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा देख सकते हैं कि अभी ये वर्क कर रहा है। देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीके से वो ये वर्क कर रहा है और काफ़ी दिनों से ये साइंस के बच्चे हैं। और आगे चलेंगे। थैंक यू। My name is Pushpa Kumari. I am a student of class 7. My project is volcanic eruption. How magma comes out on Earth surface. You can see. हिंदी में बता। मतलब आप देख सकते हैं कि मैग्मा अर्थ से बाहर कैसे निकलता है। और फिर ये मैग्मा जो होता है आसपास के एरिया, जब ये इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ये कभी भी इरप्ट होता है। इसका आसपास का जितना भी एरिया है ना, ये सबको मतलब तबाह कर देता है। यहाँ तक कि आदमी 100 किलोमीटर इससे दूर रहेगा ना, उसको भी ये हार्म कर सकता है। और फिर ये जो मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आने के बाद जो कूल डाउन हो जाता है तो इससे बहुत सारा रॉक हो सकता है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब कीमती पत्थर। इससे बहुत सारा मतलब जब ये निकलता है ये लोगों के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन ये जब कूल डाउन हो जाता है तो इससे बहुत सारे रॉक ये सब फॉर्म होते हैं जो बहुत सारे कीमती होते हैं, जिसको ग्रेनाइट, मार्बल ये सब हम घर और बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे, थोड़ा उधर जाइए, देख सकते हैं हमारे पीछे कि कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और ये जो बनाए हुए हैं ये ज्वालामुखी है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली कभी भी ये ज्वालामुखी बाहर आता है। ठीक है, जो एरिया मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक को तबाह कर सकता है ना। 100 किलोमीटर आदमी को भी हार्म कर सकता है। या 100 किलोमीटर आदमी दूर है उसको भी हार्म कर सकता है। ये तो आसपास का हार्म कर ही सकता है, लेकिन यहाँ तक कि 100 किलोमीटर आदमी से दूर रहेगा तो उसको भी ये हार्म कर सकता है। बहुत थैंक यू। नवीन कुमार सोनी बोल रहा हूँ क्लास 7 से। ये बिना बैटरी का JCB है, ये बिना बैटरी से चलता है। ये वर्क कैसे करता है थोड़ा हमको दिखाएं। तो देख सकते हैं ये विदाउट बैटरी का ये वर्क करता है। तो ये देख रहे हैं क्लास 7 का बच्चे हैं जो दिखा रहे हैं अपने वर्क को। ये देख सकते हैं ये मिट्टी उठाता है, ऐसे करता है। उसके बाद फिर ये ऐसे जाता है और ये फिर ऐसे गिरा देता है। उसके बाद फिर ये होता है और ये फिर देखिए अपने जगह में आ जाता है। उसके बाद फिर ये ऐसे करता है। उसके बाद फिर ये नीचे होता है। उसके बाद फिर देखिए ऐसे होता है। उसके बाद फिर ये उठाता है। उसके बाद फिर ऐसे होता है और फिर ये ऐसे उठा देता है। क्या ये रियल लाइफ में काम कर सकता है? मतलब जैसे कि अभी बहुत सा JCB निकला हुआ है डीजल का, बैटरी का, तो मतलब ये कैसे मतलब वर्क करेगा? मतलब बाहर के लोगों के लिए मतलब यदि अगर ये कोई बनाना चाहे तो ये अदर इंजीनियर अगर बनाए तो ये कैसे बनाएंगे? इसको कैसे संभव कर सकते हैं? लोगों के बीच में इसको हम कैसे ला सकते हैं? हम तो वाटर से बनाए हैं। ये इसके अंदर वाटर है और ये जो है इसके अंदर वाटर से ही मतलब सब काम हो रहा है। जी, क्या नाम हो? माय नेम इज अफसर आलम, आई रीडिंग क्लास 7। सर जैसे कि ये स्ट्रीट लाइट है और गांव में क्या होता है जैसे कि प्लीज का नाम बताएं। स्ट्रीट लाइट। यस, ठीक है, बताएं इसके बारे में। सर जैसे गांव में क्या होता है 2 लाइन का रोड रहता है,
तो आने वाला भी एक साइड आता है, फिर जाने वाला भी, तो उसमें ना एक्सीडेंट होने का ज़्यादा संभव रहता है। लाइट भी उसमें नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग को इस तरह लाइन होना चाहिए हर एक गाँव में, हर एक शहर में, देश में इस तरह लाइट होना चाहिए। और जैसे कि लेफ्ट साइड से आने वाला होना चाहिए और राइट साइड से जाने वाला, तो इसमें लाइट भी होना चाहिए, तो इससे एक्सीडेंट होने का संभव बहुत कम हो जाएगा। चलिए, बहुत आप क्या बनाए हैं? माय नेम इज अभिषेक कुमार, आई रीड इन क्लास 2, आई एट बनासो। ये हाउस है, इसमें हम लोग रहते हैं। ये हाउस है, इसमें हम लोग रहते हैं। देखिए इधर। माय नेम इज अभिषेक रंजन, माय नेम इज अभिषेक रंजन, आई रीड इन क्लास 4। ऐसे स्मार्ट सिटी बनाया है। स्मार्ट सिटी में सब तरह का सुविधा होते हैं, ऐसे हाउस, हॉस्पिटल, स्कूल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर बिजली का होता है, कॉलेज, ये सब है। जैसे हाउस है, हाउस में कोई बच्चे सबको फीवर आ जाए तो हॉस्पिटल जा सकते हैं। सामने तो यहाँ पर हाउस में बहुत बच्चे रहते हैं, तो सामने हम देखिए, सामने स्कूल है, तो वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। कौन सा स्कूल है? DAV पब्लिक स्कूल। अच्छा, आपका ये स्कूल है? यस जी। शाम के समय जब बच्चे सब जाते हैं पार्क में खेलने जा सकते हैं। जी, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्मार्ट सिटी। देख सकते हैं क्लास 4 का जो बच्चे हैं, ये स्मार्ट सिटी बनाया है। और एक तरफ है स्कूल है जो DAV पब्लिक स्कूल है, और एक तरफ हाउस बनाए हुए, और एक तरफ मेडिकल बनाए हुए, और एक तरफ पार्क बनाए हुए हैं। ठीक है, यदि अगर कोई बच्चा घर से निकलते हैं और उसको टाइम हो जाता है 4 या 5 बज जाता है, तो वो आप पार्क में आके आराम से खेल सकते हैं। यदि अगर उसको स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो वो 9 बजे से क्लास स्कूल में जा सकते हैं। और ये घर है, तो ये स्मार्ट सिटी हो गया। और आगे चलेंगे, देखेंगे कि और बच्चे क्या क्या बनाए हैं। जी, क्या नाम? माय नेम इज आशीष कुमार, आई रीड इन क्लास 4, आई फ्रॉम इजे चलिटा। आप क्या? ये एक अर्थक्वेक। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अर्थक्वेक। भूकंप होता कैसे है और भूकंप होगा तो अलार्म कैसे बजता है, ये हम आपको लाइव टेस्टिंग में बताने वाले हैं। बताइए। तो देखिए, ये जो बनाया है, जैसे कि हमारे गांव शहर में बहुत बार भूकंप का ये कहर देख चुके हैं हम लोग, बहुत बार भूकंप आते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में बताएंगे कि यदि अगर हमारे गांव शहर में अगर भूकंप आता है, तो उस भूकंप से जानने के लिए, उस भूकंप को जानने के लिए कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो उसी तरह एक बच्चा ये प्रोजेक्ट जो बनाया है, इसमें अलार्म बजने लगेगा। जी, बताएं किस तरह अलार्म। ये एक अर्थ के नीचे एक प्लेट रहता है, वो आपस में टकराने से भूकंप का अलार्म बजने लगता है। देखिए, आपस में टकराने से भूकंप का अलार्म बजने लगता है। ये हमको सूचित करता है कि यहाँ से हमको हटना है, दूसरे शहर में जाना है। इस तरह से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सर। जी, आप कौन से क्लास के हुए आप लोग? 2 सेक्शन डी। क्या बनाया? हाउस। ये हमें बताया थोड़ा कि किस तरह का हाउस बनाया। ये किचन है, ये हमारा घर है, ये बाथरूम है। तो देख सकते हैं, एक तरफ ये बाथरूम है, ये घर है, और ये किचन है। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। थोड़ा दिखाएंगे, देख सकते हैं। देखिए ये रिया कुमारी है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रिया कुमारी। ये जो किचन है, और थोड़ा इधर ये घर है, और ये बाथरूम है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या बताना चाहेंगे? आप लोग लड़की को बाहर बाथरूम करने भेज देते हैं, इसलिए आप लोग घर पे बाथरूम बनाए और घर पे ही बाथरूम कराने के लिए एक तो बाथरूम बना लीजिए। 2 तो देख सकते हैं क्लास 2 के बच्चे हैं। बहुत ही अच्छे बात कही इन्होंने। इनका कहना है कि हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, हमारे गांव की जो बेटियां हैं, अभी भी बाहर जाते हैं, खुले में शौच करते हैं। तो क्लास 2 के जो बच्चे हैं, इनका कहना है कि अपने घर में ही शौचालय और बाथरूम बनाए, ताकि हमारे गांव के जो महिलाएं, हमारे गांव की जो बेटियां हैं, अपने घर में ही वो शौचालय कर सकते हैं। जो देख सकते हैं कि एक तरफ बनाए हुए बाथरूम, एक तरफ बनाए हुए घर, एक तरफ बनाए हुए किचन। यदि अगर हमारे घर में अगर बाथरूम रहता है, तो हमारे महिलाएं आराम से इसमें बाथरूम में जा सकते हैं। हमारे बच्चियां जो हैं वो आराम से इसमें शौचालय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास 2 के बच्चे ने हमें बताया। अभी आगे चलेंगे, जानेंगे कि और कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है और किस तरह से प्रोजेक्ट में मतलब आगे। जी बताएं।
माय नेम इज सुमित कुमार, आई रीड इन क्लास 1 फ्रॉम नावाटांड। सर आज मैं आप लोगों को ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप लोग परिचित तो हैं फिर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 किसानों की मदद से अपने प्रोजेक्ट को समझाने का प्रयास किया। इनमें से एक किसान कुलदीप है और दूसरा किसान अर्जुन है। कुलदीप जो अपने खेतों में जैविक खाद जैसे यूरिया, काव डंग, सड़ी गली पत्तियों का यूज करता है, जिससे उसकी खेत उर्वरा शक्ति बनी रहती है। परंतु दूसरा किसान अर्जुन जो है वह अपने खेतों में फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, DAP का यूज करता है, जिससे उसकी खेत धीरे धीरे कम उपजाऊ हो जाता है और कुछ सालों बाद बंजर हो जाता है। तो आप कैसा खेती करना चाहेगा? तो बहुत ही अच्छा तरीके से बताया इन्होंने क्लास 1 के जो बच्चे हैं। तो एक तरफ कुलदीप है, एक तरफ अर्जुन है। ये क्या यूज़ करते हैं? ये मतलब घास वगैरह यूज़ करते हैं ना? क्या यूज़ करते हैं? गोबर वगैरह। अच्छा, देखिए हमारे गांव के हमारे गांव में, हमारे शहर में बहुत ऐसे किसान हैं जो गोबर वगैरह, जो नेचुरल खाद जो होता है, जो नेचुरल खाद उसे यूज़ करते हैं। उसे यूज़ करने से हमारे जो फसल होते हैं बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। और देख सकते हैं दूसरी तरफ अर्जुन है जो DAP जो खाद होता है, UR जो खाद होता है, उसे यूज़ करने से मतलब जो हमारे फसल है वो फसल सही से उपजाऊ नहीं होता है। तो क्लास 1 के बच्चे आप है ना, क्या नाम बताया आप? सुमित कुमार। सुमित कुमार, बहुत अच्छी बात बताया आपने। ये क्या बनाया? हाउस बनाया। किस तरह का हाउस बनाया? डिज़ाइन का हाउस। आप लोग घर कैसा बनाते हैं? आप लोग एक रूम बना देते हैं, इस तरह घर नहीं होता। आप लोग इस तरह बनाएगा, एक रूम बनाएगा, एक किचन बनाएगा, एक बाथरूम बनाएगा, एक हॉल बनाएगा। इस तरह लेडीज़ को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेडीज़ लोग अंदर ही बाथरूम टॉयलेट जो कर सकती, पर बाहर नहीं जा सकती। ये कौन सा घर है? मॉडल घर है ये? यस, मॉडल घर है। यस। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। साहिल अंसारी। कौन सा क्लास का? 3 क्लास। जी, तो देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो बच्चे साहिल अंसारी क्लास 3 का है, ये मॉडल हाउस बनाया है। इनका कहना है कि यदि अगर आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो एक रूम, एक किचन, एक हॉल और एक बाथरूम होना ज़रूरी है। क्योंकि आज भी हमारे गांव में हमारे बच्चियां, हमारे महिलाएं खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। तो इस बच्चे का कहना है कि अगर कोई घर बना रहे हैं तो सबसे पहले बाथरूम का होना बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, हमारे गांव की जो बच्चियां हैं, अभी भी खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। तो इस पर ये बच्चे का कहना है कि इस पर बदलाव लाइए आप लोग, ताकि हमारे गाँव के जो बच्चे, हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं वो खुले में शौच करने के लिए ना जाएँ। क्या नाम हो बाबा? सुभाष कुमार। ATM कौन सी क्लास में पढ़ाई? नर्सरी में। बताइए ATM किस तरह का वर्क करता है, काम करता है? मतलब हम लोग बैग जाते हैं, बैग में बहुत बड़ा लंबा भीड़ रहता है ना, तो ATM जाएगा तब पैसा निकाल लीजिएगा फटाक से ना, और आपका वक्त भी बच जाएगा। तो देखिए ये जो बच्चे हैं ये ATM बनाए जो सुभाष कुमार है। जैसे कि हम लोग अगर बैंक जाते हैं तो बैंक में बहुत तरह का हम लोग को समस्या का फेस करना पड़ता है। और ये बच्चे का कहना, सुभाष कुमार का कहना है कि यदि अगर हम ATM से अगर पैसा निकालते हैं तो हमारे जो वक्त है, आज के समय में वक्त बहुत ही कीमती होता है। और ये अगर हम ATM से पैसा निकालते हैं तो हमारे ये वर्क करता है, काम करता है। ये किस तरह से काम करता है थोड़ा हमको दिखाएं। देखिए सुभाष कुमार हमें दिखा रहे हैं, ये ATM डाल रहे हैं और पैसा निकलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि ATM जैसे ही डाले और पैसा निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कॉइन्स भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं, 1 का है और 2 का है, 2 का है, 2 का है। यदि अगर हम बैंक जाते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है जो हम सही से वहाँ से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, ना ही हमें पैसा सही से मिलता है। यदि अगर हम ATM से अगर पैसा निकालते हैं तो हमारे पास जो वक्त है वो वक्त बचेगा। और मतलब हर एक बैंकों में ये ATM एक होना चाहिए। ATM होना चाहिए सभी बैंकों में। यस। वेलकम भैया। माय नेम इज़ मानसी पटेल, आई रीड इन क्लास 4। माय सब्जेक्ट इज़ स्मार्ट विलेज। आपको पता है स्मार्ट विलेज में क्या क्या होना चाहिए? जी हमें तो पता नहीं है, क्या आप हमें बताएंगे कि स्मार्ट विलेज में क्या क्या होना चाहिए? यस, स्मार्ट विलेज में एक हाईवे से जुड़ा एक रोड होना चाहिए और एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए जहाँ हमारे गांव के बच्चे
आराम से मतलब अच्छे से पढ़ सके। और एक हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ अगर कुछ भी होता है, चोट वोट लगता है तो हॉस्पिटल में आके इलाज करा के और मेडिकल में दवाई ले सके। एक ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ हमारे गांव के लोग काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। और एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए जहाँ अगर झगड़ा वगड़ा होता है तो कंप्लेन कर सके। डस्टबिन भी होना चाहिए हमारे गांव में ताकि इधर उधर कचरा ना हो और हमारे मतलब हम अपने फैमिली के साथ आराम से एक घर में रह सके। तो मानसी पटेल ने बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। तो देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट विलेज है। तो इनका कहना है स्मार्ट विलेज में क्या क्या होना चाहिए। एक स्कूल का सुविधा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए, एक मेडिकल का सुविधा होना चाहिए, एक गवर्नमेंट स्कूल का सुविधा होना चाहिए। वेलकम सर। वेलकम सर। वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 8। यस, दिस प्रोजेक्ट नेम इज ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ग्रुप नेम स्टोर कॉम्पिटिटर। क्या बताना चाहेंगे आप? दैट इज ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। देख सकते हैं कि ये ग्रुप है, ठीक है। और ये जो बनाया है स्ट्रीट लाइट बनाया है, स्ट्रीट लाइट बनाया बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बनाया है। एक तरफ देख सकते हैं कि एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी तरीके से दूसरी गाड़ी जा रही है। और ये स्ट्रीट लाइट कैसे वर्क करती है, क्या है और किस तरह से, जी बताइए। देखिए, जब यहाँ सूरज की रोशनी इस LDR में पड़ती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है तो तुरंत कट जाती है सूरज की रोशनी पड़ते ही। और जैसे ही सूरज की रोशनी जाता सनसेट होते ही ना सूरज की रोशनी ऑटोमेटिक जो लाइट ऑन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ऑटोमेटिक लाइट ऑन होने लगती है। ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है और इससे ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है और इससे जो होता है ना एक्सीडेंट से हेल्प होता है बहुत सारे। और इस हर गांव में इसे होना चाहिए। इसे मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि हर गांव में होना चाहिए। इसे एक्सीडेंट का बहुत सारे जो गांव में होते हैं एक्सीडेंट वो सब होता है, बहुत होना चाहिए इसी में। और इसे इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो, अर्बन एरिया में भी होना चाहिए और रूरल एरिया में। ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सेव करता है। जैसे कि कोई इंसान भूल जाए स्विच ऑफ करने के लिए तो सरकार को जॉब नहीं देने पड़ेगा इस LDR के थ्रू। ये अपने आप ऑन और ऑफ कर देता है। तो देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट है, अभी हमारे जो हाईवे है उसमें भी बहुत सा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, परंतु देखिए बिजली का इसमें बहुत ही कम खपत होता है। ये ऑटोमेटिकली जब डे होता है तो ये ऑफ हो जाता है और जब नाइट होता है तो ये ऑन हो जाता है। मतलब जब दिन होता है तो ये ऑफ हो जाता है और जब रात होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जल जाता है। इस तरह हमारे बिजली में कम खपत होगा। मैंने स्टॉप किलिंग गर्ल्स फीटस इनसाइड द वुमेन वॉर्म, मतलब जो गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है वो नहीं मार देना चाहिए। स्पेशली ये गर्ल्स के साथ हमेशा किया जाता है, तो ये सब इलीगल है। ये सब नहीं करना चाहिए। हमेशा गर्ल्स के साथ ही मारा जाता है, बॉयज़ के साथ नहीं किया जाता। अगर जिसकी 2 से ज़्यादा बेटी हो जाती है तो उसको गर्भ में ही मार के छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर पैदा होने के बाद मरता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन कोई बच्चा उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है तो उसको ऐसे ही कहीं भी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जिसको एक कुत्ता का ये भोजन बन जाता है। तो हम लोगों को ये सब नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए सब पेरेंट्स नहीं, मतलब अधिकतर ये सोचता है कि अगर बेटी बड़ी हो गई तो उसका शादी करवाने में हमें डॉरी के थ्रू, मतलब दहेज के जैसा, मतलब उसको बहुत अमाउंट में देना पड़ेगा। अगर बेटा रहा तो उस पैसे कमाएगा, घर का देखभाल करेगा, घर का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन ये सब शायद में ही कोई ऐसे फैमिली होते हैं जो लड़की को चाहते हैं। अगर लड़की को भी अगर जो उसको राइट मिलना चाहिए अगर वो मिल जाएगा तो लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। लड़की भी कोई फील्ड में कम नहीं है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो इलीगल केस है। तो इस सब से हम लोग को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो है जो टूल्स, मेडिसिन, ये सब जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब जो मार्केट में वो हम लोग को बैन करवाना चाहिए। फर्स्ट में तो जो जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, जहाँ पे जेंडर का बताया जाता है कि मेल है कि फीमेल है, सबसे पहले वो अगर वो नहीं पता चलेगा तो आदमी को बच्चा अबॉर्शन करवाएगा ही नहीं। और फिर जो मेडिकल्स में जो मेडिसिन मिलता है वो सब बैन करवा देना चाहिए। और जो पेरेंट्स मतलब लड़की के खिलाफ़ हैं वो सब पे फाइन किया जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मतलब कि अगर लड़कियों को, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लड़कियों को भी अगर राइट वैल्यू अगर रिस्पेक्ट कीजिए वुमेन का, अगर उन लोग को भी अगर जो चाहिए उन लोग को अगर वो भी मिल जाएगा तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू। यस, सही बोल रही है सर। अभी राष्ट्रपति है तभी महिला ही है, महिला का अधिकार मिला नहीं, इसीलिए लड़कियों को सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए और बराबर ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बोली।